आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। अखनूर झड़प में मजीद 2 मिलिटेंट हलाक, तादाद 3 असला गोला बारूद किया बरामद। बडगाम नादीगाम वाड़वान में हुआ ट्रेन हादसा, शहरी मौके पर ही जान बहक। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, दर्जा हरारत में मामूली कमी रिकॉर्ड। एकता दिवस को आज जोश खरोश के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में हुई मुनक्किद। प्रियंका गांधी ने मुतअद्दिद कार्नर इजलासों से किया खिताब, मोदी की पॉलिसियों पर की तनकीद। दिवाली के पेश नजर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए 200 से जायद खसूसी ट्रेन, वजारत रेल ने जारी की फरिस्त। बहराइच के बाद बिहार के गोपालगंज में भी भेड़िए का खौफ, 9 माह की बच्ची को घर से उठा ले जाने का शुरू। दिल्ली की आलूदा हवा में सांस लेना दुश्वार, कई इलाकों में AQI खतरनाक हदों तक पहुंच गई। सलमान खान और ज़ीशान सदीकी को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने मुलजिम को नोएडा से किया गिरफ्तार। जनूबी लेबनान में इजराइल हमलों से 1 दर्जन से जायद कस्बे तबाह, कदीम इलाके मलबे के ढेर में तब्दील। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर किश्तवाड़ से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में एक हादसा जो है वो पेश आया है। धर्मशाला में 2 राहगीरों को टिप्पर ने कुचल डाला। किश्तवाड़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस हादसे में दोनों की मौत वाक़या हुई है। बिलाल अहमद और ये जानकारी जो सामने आ रही है, जहां पर इनका नाम बिलाल अहमद और अशरत हुसैन के बतौर उनकी शनाख्त हुई है। उन 2 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। किश्तवाड़ से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ये हादसा पेश आता है। धर्मशाला में 2 राहगीरों को एक टिप्पर कुचल डालता है और इस हादसे में दोनों मजदूरों की जो दोनों शख्स हैं उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई है, जहां पर ये 2 राहगीर थे और इन दोनों का नाम भी सामने आ रहा है। बिलाल अहमद और अशरत हुसैन के बतौर इनकी शनाख्त हुई है और एक टिप्पर वहां पर पहुंचता है और इनको कुचल डालता है। किश्तवाड़ से जो एक खबर है ये सामने जो है वो आ रही है, जहां पर दोनों की मौत जो है वो वाक़या हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में जो ड्राइवर था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी तहकीकात जो है वो भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। तो अजय जी बताएगा कि ये जो पूरा मामला पेश आया है, क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? जो हमारा NH 244 है, जो किश्तवाड़ नेशनल हाईवे, इसका धर्मशाला एरिया पड़ता है, जहाँ पर 2 राहगीर सड़क पर चल रहे थे तो अचानक एक टिप्पर जो है इन पर चढ़ आता है और ये बताया जा रहा है कि इसकी ब्रेक फेल हुई। अब मैकेनिकल फॉल्ट है, क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन 2 राहगीरों की जो है कीमती जान इस हादसे में जा चुकी है। पुलिस की तरफ से ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो किस तरीके से तहकीकात की जा रही है? देखिए, ये जो टिप्पर था ये शटरिंग इस पे भरी हुई थी। तो बताया जा रहा है कि विमल नाग जो सड़क है, जो रोड है,
वहां से नेशनल हाईवे की तरफ आ रहा था कि 2 लोगों को इसने कुचल दिया है। आइस विटनेस के बयान के मुताबिक कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। टिप्पर को जब्त कर लिया गया है और जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी देने के लिए। अजय शान आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर किश्तवाड़ में ये हादसा पेश आया है, 2 राहगीरों की जान चली गई है जबकि एक टिप्पर ने उन्हें कुचल डाला है और इशरत हुसैन और बिलाल अहमद के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है और वहीं पर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ केस भी दर्ज किया है और बाकी तहकीकात उनकी तरफ से की जा रही है। बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना ने अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली एक हसास मसला है और मरकज़ और यूटी हुकूमतों को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि बीजेपी और मरकज़ की नई हुकूमत को मुकम्मल हिमायत फराहम करेगी। यहाँ रियासत का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा देने की ये कोई सियासी ऐलान या सियासी मामला नहीं है। जो स्टेटहुड का मामला है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर की रियासत है, बॉर्डर की यूनियन टेरिटरी है। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बड़े तबाहकुन मंजर दहशतगर्दी के देखे। आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ हुकूमत ने हलफ उठाई उसके बाद गगनगीर गांदरबल में और बूटा पथरी गुलमर्ग में किस तरीके से दहशतगर्दाना हमले हुए, जम्मू के अखनूर में किस तरीके से दहशतगर्दों ने वहां दहशत फैलाने की कोशिश की। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो मामले बहुत सेंसिटिव हैं, जो बड़े गंभीर मसले हैं, उनको हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में उन पर कोई एमएलए सजाद शाहीन ने आज बानिहाल टाउन में एक मीटिंग मुनक्किद की और इस मौके पर सब डिविजनल सतह के तमाम अफसरान ने शिरकत की। इजलास का मकसद इलाके की तरक्की के हवाले से हिकमत अमली वाज़ा करना था। सजाद शाहीन ने इस मौके पर कहा कि वो मुसलसल अफसरान के साथ राब्ते में हैं ताकि बानिहाल गूल हल्का इंतखाब की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन बानिहाल की आज एक हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी जिसमें एक तो ऑफिसर्स तहसील और तहसील और सब डिवीज़न इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंट्रोडक्शन थी और दूसरा एक रिव्यू था कि इस वक्त की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनका स्टेटस क्या है और कैसे विंटर जो आने वाला है उस विंटर के हवाले से राशन की स्टॉकिंग है, उसके बाद रोड नेटवर्क है, पीएचई के इश्यूज़ हैं और बिजली का जो सबसे बड़ा इशू है और बाकी जो मामला थे रोड नेटवर्क का था और ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन्स का था, राशन कार्ड्स के इशू और दीगर बाकी जो मामला हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पार्क बनाने का इशू था, यहाँ पे पार्किंग का था, टॉयलेट्स कम्प्लेक्स बनाने का, बाकी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो, उस पर हमने भी इन लेंथ एंड ब्रेथ डिस्कशन की और इन सब बातों पे जो है वो उनका स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल की और कैसे इसमें और वुसअत लाई जा सकती है उस पर बात। उड़ी में आज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत एमएलए सजाद शफी ने की। इस इजलास के दौरान सजाद शफी ने हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम अफसरान ने यकीन दिलाया है कि लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे और वो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। सजाद शफी ने यह भी बताया कि इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया गया है और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया है। उनका अज़्म है कि वो अवाम के मसाइल के हल में किसी किस्म की कोताही नहीं होने देंगे। हुकूमत बनने के बाद आज सरहदी कस्बा ऊड़ी की बात करें जहां पे आज रिव्यू मीटिंग बाकायदा तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सजाद यानी कि एमएलए ऊड़ी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे
किस तरह की आज यहाँ पे मीटिंग रही है? बहुत अच्छे माहौल में हुई है और सब ऑफिसर्स ने यकीन दिलाया है कि वो दे आर एट द बैकअप कॉल ऑफ द पीपल ऑफ उड़ी और लोगों के मुश्किलात का अजाला करेंगे, लोगों के मुश्किलात को दूर करेंगे और ऑफिसर्स ने पूरा संजोग दिया है और मुझे पूरी यकीन दहानी दी है सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने और सब ऑफिसर्स ने कि वो लोगों की मुश्किलात को जो हैं उनको कम करेंगे और उनसे जो भी कोशिश होगी, जो भी कर सकते होंगे वो करेंगे और जहां मेरी ज़रूरत उनको होगी डिवीजन लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आई एम एट दियर बैकअप कॉल। तो मिलजुल के हमने काम करना है और लोगों के मुश्किलात को दूर करना है। और मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी अपने एसटीडी डिपार्टमेंट को भी और अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी कि आप एक प्लान बनाइए, चार्ट बनाइए और लोगों को दिखा दीजिए कि इस टाइम आपको बिजली नहीं आएगी। सो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि भाई अगर 4 से 6 नहीं है तो 4 से 6 नहीं है, लेकिन ये नहीं कि 6 बजे आए और 6:30 बजे चली जाए। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट। आप एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए और जहां हमारी ज़रूरत है हम करेंगे, लेकिन अगर आप छप्पा लुकी खेलेंगे हमारे साथ तो वो हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने हंदवाड़ा में वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासती सदर जलाल वर्मा मेहमान खसूसी थे। इस इजलास में सैकड़ों वर्कर्स ने शिरकत की और इजलास के आखिर में दर्जनों सियासी कारकुनान ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुझे खुशी तो सबसे ज़्यादा ये है कि हंदवाड़ा में बोलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स की हब है, तो जो पॉलिटिक्स कश्मीर में चलती है वो हंदवाड़ा से चलती है, तो उसमें हमारा ये पहला प्रोग्राम है। उसके लिए मैं हंदवाड़ा के साथियों का, हमारे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका धन्यवाद करता हूं। तो हम सबसे पहला काम जो है वो कास्ट सेंसस का करेंगे और जो लोग डेवलपमेंट से कोसों दूर हैं, जो आज़ादी के मिलने के बाद भी उन लोगों को सेहत का अधिकार नहीं है, जैसे ओबीसी के बच्चे हैं उनसे वजीफा छीन लिया गया है, उनको वजीफा तक नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए बराबर हो। हम जब आएंगे तो एक तो शिक्षा सबके लिए बराबर करेंगे। कोई आपका खैर मकदम है। कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर जिला गांदरबल ने रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। ये दौड़ कमरिया ग्राउंड से शुरू होकर मिनी सेक्रेटरीट पर ख़त्म हुई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने राष्ट्रीय एकता का अहद लिया, जिसमें अमन और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया गया। पटेल की दूरदर्शिता मोहम्मद रिजवान है, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं न्यू ड्रीम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और आज हम यहाँ पर गांदरबल के कमरिया ग्राउंड में जमा हुए हैं ताकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन मनाने यहाँ पर आए हैं, यूनिटी का एक दिन मनाने यहाँ पर आए हैं। आज हम रैली करते हुए जाएंगे मिनी सेक्रेटरीट तक, गांदरबल के मिनी सेक्रेटरीट तक, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं बाहर से हमें देख सके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था। ये बड़ा एक फेस्टिव ओकेजन है और ऐसी चीज़ों से बच्चों में एक एंथुजियाज्म आता है। आप देखें सब कितने खुश हैं और कितने ह्यूज नंबर में आए हैं और आई थिंक इससे एक जज्बा आना चाहिए, खाली रानी नहीं होना चाहिए, एक जज्बा आना चाहिए बच्चों को टू बिकम बेटर सिटीजन्स एंड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। आज यहाँ पर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का यहाँ पे आयोजन किया, जिसके अंदर सभी लोगों ने तिरंगा उठाकर यहाँ पे साथ चले हैं और ये इसी बात को दर्शाता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर उसके नेशनलिज्म के साथ। सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोगों को जैसे कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर संबल में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस दौरान एक दौड़ भी मुनक्किद की गई। इस दौड़ का मकसद कौमी इत्तेहाद को फरोग देना था। दौड़ का आगाज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुर्तज़ा अहमद और दीगर अफसरान ने किया, जिसमें सैकड़ों मकामी अफराद और तुलबा ने शिरकत की। शुरका ने इस दौरान कौमी इत्तेहाद का अहद लिया। जैसे कि आपको पता है हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर सब डिवीज़न पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट हेडक्वार्टर पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम मनाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चे
हिस्सा लें, जिसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो आम लोग, आम शहरी, वो इसमें हिस्सा लें, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस डे का सिर्फ एक मैसेज है, दैट्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट्स यूनिटी, वी ऑल आर वन। चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, हम में कोई भेदभाव, हम आपस में भाई हैं। सुरनकोट के डाक बंगले में विजिलेंस आगाही हफ्ता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इस मुहिम का मकसद सरकारी मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर और बेहतर काम के तरीक़ों से आगाह करना है। इस सिलसिले में एक तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के तमाम मुलाजमीन शरीक हुए। मैं फिर ये रिपीट करूंगा, आज ये एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है। 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये वीक जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी तरफ से ये विजिलेंस अवेयरनेस है और हर एक दिन की अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि गुजरे दिन जो है कल यहाँ पे प्लेज ली गई एंड यानी करप्शन के अगेंस्ट, और इसी तरीके से आज जो है ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आए थे उनको ये अवेयर किया गया है कि करप्शन के खिलाफ जो है वो आपने हमेशा रहना है। करप्शन जो है जिला आयुष दफ्तर डोडा ने कौमी आयुर्वेदा दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर हरविंदर और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफिस पुलिस मोहम्मद सलीम ने प्रोग्राम और मुफ्त आयुर्वेद मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। तकरीब में आयुर्वेद के माहिरीन ने भी शिरकत की। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर पे आयुर्वेद डे मनाया गया, जो कि 9th था श्रृंखला में, और उसमें आयुर्वेद के बेनिफिट्स और नॉलेज ऑफ लाइफ, कैसे आज जो हमारा डिजीज़ बर्डन है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से हट के आज लाइफस्टाइल डिजीज़ पे आ गया है। तो एक जो लाइफ को किस तरह से जीना है, क्या हमारे स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न्स होने चाहिए, कैसे हम योग से फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी बॉडी को स्टेबल रखने में, कैसे हमारा मन मस्तिष्क सारा एक यूनिफॉर्मिटी से चले, उस सब के बारे में आज बताया गया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ख्वातीन के साथ जिनसी हरासानी के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पोश एक्ट की अहमियत पर जोर दिया गया और साथ ही साथ शुरा ने पोश एक्ट के असूलों की हिमायत का अहद किया। पहले तो आपका शुक्रिया। मुल्क गिर एक बाज़ाब्ता कैलेंडर, एक मुहिम चली है जिसमें हम उन ख़वातीन को सराहते हैं जो मुख्तलिफ़ जो हैं दफातर में काम करते हैं, ताकि उन दफातर में उनके लिए माहौल जो हो साजगार हो। इसके 2 पहलू हमने बिलखुसूस आज जिनकी निशानदेही और सराहने के लिए हमने, एक तो वो ख़वातीन जिनको आज हम सराहेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मोमेंटोज़ देंगे, ताकि उनके काम को हम पब्लिक के सामने उजागर कर पाएँ और वो मिसाल बन जाएँ पूरे समाज के लिए। दूसरा, हम इस जानकारी मुहिम के तौर पर जो पोश एक्ट है, जो एक कानून है, ऐसा कानून जो उन ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है जो मुख्तलिफ़ महकमों में काम करते हैं, उसकी जो दफ़ात हैं, शिकें हैं, उन पर रोशनी डालेंगे। उसके लिए जिला कुलगाम में DLSA ने जिला इंतज़ामिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों के अफराद और तुलबा ने शिरकत की। जिनसी ज़्यादती के मामले औरतों के लिए होते हैं, औरतों के ख़िलाफ़ होते हैं, उनमें हर किसी ज़िले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही इन प्लेस है। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए, इंसाफ बहैसियत खुद एक पेचीदा अमल है। इसमें दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, फिर शवाहिद को सामने लाना लाजमी है। इसमें कुछ अरसा लग सकता है। हमारे पास इसी कुलगाम से ऐसे भी मामले सामने आए जहां पे अदालत ने 1 महीने के अंदर अंदर सजाएं दी हैं। ऐसे मामले हर ज़िले में अदालत बनी है फास्ट ट्रैक बुनियादों पर। इसका GDC सोपुर में पिनक्याथन के तहत कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर आगाही मेगा इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत डॉक्टर शबनम बशीर ने की। तकरीब में आगाही सेशंस का इनेकाद किया गया और इस मौके पर डॉक्टर शबनम ने एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया।
हमारे सोशल टैबूज हैं, मिथ्स हैं, इग्नोरेंस है, तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये पिंकाथॉन जो मैंने किया है स्टार्ट, ये 2-3 साल पहले शुरू किया था। एक मेगा कैंसर अवेयरनेस इवेंट रहता है अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने ये सारे प्रोग्राम्स पहले श्रीनगर में करती थी, लेकिन इस बार हमने GDC सोपोर के साथ में कोलैबोरेट करके अंडर द एजेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट किया है। इसमें बहुत ताउन रहा है यहाँ के NSS विंग का, पूरे इनके प्रिंसिपल साहब का, यहाँ की पुलिस का, यहाँ की जुडिशरी का, हमारा बहुत सपोर्ट दिया हम लोगों ने। ये इसलिए है ताकि डिफरेंट सेगमेंट्स जो सोसाइटी के हैं वह इसमें इन्वॉल्व हो सके। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम आबर आलूद है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। मैदानी इलाकों में और ख़ासकर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में शाम तक हल्की हल्की बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि 8 से 9 नवंबर तक मौसम में कोई ख़ास तब्दीलियाँ इम्कान नहीं है, ताहम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक फोकास्ट था, फीवल WD अप्रोच कर रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बारिशें हुई। मैदानी इलाकों में कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के जो हायर रीच हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई। तो थोड़ा सा अबर आलूद रहने के चांसेस हैं और कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बारिशें थोड़ी सी रहेंगी। और बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी एज सच नहीं है लगभग 8-9 नवंबर तक। तो वेदर जो है थोड़ा ड्राई ही रहेगा। तो आज एक फीवल WD के कारण जो है हल्की बर्फबारी हुई है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी अब फ्रॉम 1st ऑनवर्ड्स थोड़ा टेम्परेचर में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग आवर्स में मिस्ट और शैलो फॉग और टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग के आसपास भी थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है थोड़ा पुअर होगा, क्योंकि वेदर एक्टिविटी है नहीं है और वेदर ड्राई है। और कंटिन्यूसली जो है आपका पोल्यूशन वगैरह, डस्ट लोड या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उसका लोड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके कारण जो है विजिबिलिटी थोड़ा सा पुअर होगा। बाकी एज सच टिल 8 नवंबर तक कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अभी 31 तक तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। फ्रॉम 1st ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि थोड़ा विजिबिलिटी भी कम होगा। मॉर्निंग आवर्स में फॉग की जो शिद्दत है। तो चलिए न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।